Hello students, let's start a new topic of solution chapter that we have started yesterday is the colligative properties, and the second property is elevation in boiling point. Before studying elevation in boiling point, let's define boiling point. What do you mean by boiling point? Boiling point क्या है? The boiling point of a liquid is the temperature at which the vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. So, boiling point liquid का जो है वो क्या है? Boiling point of the liquid is the temperature at which vapor pressure of the liquid equals to atmospheric pressure. कहने का मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का वो पॉइंट है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. फॉर एग्जांपल, हम एक यहाँ पे प्योर लिक्विड लेते हैं. ये हमने एक प्योर लिक्विड लिया है, ठीक है जी. से इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो अब इस प्योर लिक्विड का हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो ग्राफ के एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे वेपर प्रेशर एंड वाई एक्सिस पे लिखेंगे टेम्परेचर, डिपिक्ट करेंगे. वाई एक्सिस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे आपने वाई एक्सिस पे कर दिया आपने वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे कर दिया आपने टेम्परेचर डिपिक्ट. और ये जो लाइन है ये शो करती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए अभी तो ये प्योर लिक्विड है और इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस. अब जैसे ही इस लिक्विड को हम हीट करते हैं किसी बर्नर के थ्रू, हम अगर इसको हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नेचुरली इसका वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा. तो अब हम एक लाइन ड्रा करते हैं वेपर प्रेशर के लिए. तो जैसे जैसे इसको हीट करेंगे तो ये टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, ठीक है जी. तो मान लो ये लीनियर बन गई, थोड़ा सा इसको स्लांट दे देते हैं लाइक दिस. तो वेपर प्रेशर जो है इसका इंक्रीज होगा तो वो वाई एक्सिस पे डिपिक्ट कर रहा है. लेकिन एक टाइम आएगा ये इस लाइन को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा. वो जो पॉइंट होगा वो होगा इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और इसको हम लिखेंगे T नॉट बी. राइट. अब दूसरा केस लेते हैं. उसी प्योर लिक्विड के अंदर अगर हम थोड़ा सा नॉन वोलाटाइल सल्यूट अगर मिला दें, या तो वो सॉल्ट होगा या फिर शुगर, दोनों में से कुछ भी मिला सकते हैं. अब इस सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वोलाटाइल सल्यूट जब मिलाया तो नेचुरली हमने पहले पढ़ा है कि जैसे ही हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. वेपर प्रेशर कम हो जाता है. विद द रिजल्ट इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है. तो अब हम दूसरी लाइन ड्रा करते हैं इसी ग्राफ के ऊपर. अब जैसे ही हमने एक वोलाटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिलाया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया. प्योर लिक्विड से इसका वेपर प्रेशर कम हो गया. और अब जब इसको हम हीट करेंगे इसका भी वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, और साथ ही इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमने देखा कि वो बढ़ गया है. तो अब इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे से लाइक दिस, ऊपर से थोड़ा इजी रहता है ये इस तरह से. तो ये जो लाइन है ये
यहां पे आके 1 ATM पे आके इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट जो है ये इस लिक्विड का सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। पहले जो हमने बॉइलिंग पॉइंट निकाला था वो निकाला था प्योर सॉल्वेंट का, अब हमने जो बॉइलिंग पॉइंट निकाला है वो है सॉल्यूशन का। यही जो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना ही एक्चुअली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। और अब हम देखते हैं कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट वो कैसे उसको डिपिक्ट करेंगे। जैसे यहां से यहां तक एक डिफरेंस आ गया दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से, डेल्टा टी बी से। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको हम लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू, अब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है उसको पहले लिखेंगे। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का है, दैट इज टी बी। और कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, पी नॉट बी। तो ये आ गया हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम लिख सकते हैं कि टीबी जो है, टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर solvent. So डेल्टा टी बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, is directly proportional to the concentration of solute. Is directly proportional to the concentration of solute. क्योंकि कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को हम डिपिक्ट करते हैं मोलैलिटी से, मोलैलिटी एम से, तो क्योंकि मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट या इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टीबी को, टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी और डेल्टा टीबी इक्वल टू कांस्टेंट, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज के बी एम, वेयर के बी इज मोलर elevation constant. Here m is molality. Molality m को हम लिखते हैं moles of solute per kg. तो m हो गया W upon mn, the given mass of the solute upon molar mass of the solute per kg of the solvent. तो mn जहां पे है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अब ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहां पे लेके आते हैं, यहां पे लिखते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी और W अपॉन mn मोलर मास और W kg। अगर ये ग्राम्स में दिया गया है तो आपने इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको लिखोगे, हाँ, तो ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर लोगे, तो kb इंटू W इंटू 1000 mn ग्राम्स, ठीक है। तो दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बार यहां से रिपीट कर लेते हैं कि जब हमें चेंज इन टेम्परेचर हमें यहां से मिला, ये जो टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, और ये जो टेम्परेचर था दिस वाज ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा प्योर जो सॉल्वेंट का था वो था टीबी नॉट, और जो सॉल्यूशन का है वो है टीबी। तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टीबी
हमारा बन गया टीबी। टीबी क्योंकि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जो वो ज्यादा है किससे, एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, तो इसलिए हमने इसको पहले रखा। तो अब टीबी को हमने किसी कांस्टेंट टर्म से डिपिक्ट करना था, तो वो हमने ले लिया क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए m से इसको डिपिक्ट किया। तो अब डेल्टा टीबी हो गया हमारा, जब हमने कांस्टेंट एक ले लिया जिसकी वैल्यू गिवन होती है kb, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए kb कांस्टेंट ले लिया और इनटू m कर दिया। तो अब हम m जो मोलैलिटी है उसको लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया, इसकी वैल्यू यहाँ पे जब पुट की तो हमें मिल गया डेल्टा टीबी, और ये केजी में और ये ग्राम्स में। तो ये है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। We know that on addition of non-volatile liquid to a pure solvent, जब non-volatile liquid जो है वो pure solvent में ऐड कर रहे हैं, the vapor pressure of the solution decreases, उसके साथ ही solution का जो vapor pressure है वो decrease हो जाता है। Therefore to make vapor pressure equal to atmospheric pressure, vapor pressure को atmospheric pressure के equal करने के लिए we have to increase the temperature, हमें टेम्परेचर को और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है of the solution. The difference in boiling point of the solution and boiling point of the pure solvent is termed as elevation in boiling point. वो जो डिफरेंस है दोनों में, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो इफ डेल्टा टीबी, ये मैंने आपको समझा दिया, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये रिलेशन आप देख लो, यहां से अगर प्रॉब्लम है तो यहां भी नीचे भी लिखा होगा, इसको नोट कर लो आप। कंफ्यूज मत होइए, वही एक ही ठीक है जो मैंने लिखा है अपने हाथ से, उसी को रखिए। एंड दिस वाज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू।